पहले का जो थोड़ा सा है मैं बता देती हूँ आपको कि देखिए इसमें अल्लाह ताला ने इससे पहले आयतों में बताया 3 तरह के पत्थर होते हैं, है ना। तो पत्थरों के बारे में आता है कि पत्थर जो है ना वो क़यामत वाले दिन गवाही देंगे हमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत से पहले मुझे एक पत्थर की तरफ इशारा करा, और जब अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे तो इशारा किया कि नबूवत से पहले ये शायद बताया सहाबा को कि ये वो पत्थर जो था वो मुझे सलाम करता था नबूवत से पहले। यानी अल्लाह के रसूल नबी नहीं बने थे, लेकिन जब वहां से गुजरते तो पत्थर में से आवाज आती थी, सलाम कहा जाता था। तो अल्लाह के रसूल को समझ नहीं आया कि मतलब ये देखिए बाद में अल्लाह के रसूल को आया होगा समझ में कि, लेकिन वो कहते हैं कि नबूवत से पहले ये पत्थर मुझे सलाम किया करता था। इस तरह एक हदीस में आता है, एक उसमें आता है कौल में अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक पत्थर जो है मैंने पत्थरों को तस्बीह करते हुए सुना है। यानी कुछ पत्थर के पास से आवाज उन्हें आई, उन्होंने जब सुना तो अल्लाह ही अल्लाह मतलब कुछ आवाज आ रही थी, तो उन्होंने कहा मैंने पत्थरों को तस्बीह करते हुए सुना है। इसी तरह पत्थरों के बारे में आपने पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल एक पत्थर पे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। तो एक औरत ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल जब नबी मतलब मस्जिद नबी नहीं बनी थी पूरी, तो पत्थर पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल खुतबा दिया करते थे। तो एक औरत पैसे वाली थी, उसने आके कहा कि आपके लिए मिंबर बनवा देती हूँ मैं लकड़ी का। तो अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, ठीक है, ऑफर दिया तो एक्सेप्ट कर लिया। तो बाद में अगली बार जब अल्लाह के रसूल गए तो पत्थर में से रोने की आवाज आई, रोने की आवाज है कि मतलब आप मेरे ऊपर खड़े होकर खुतबा देते हैं, मतलब इतना मतलब ब्लेस्ड स्टोन हूँ और आप अब लकड़ी का वो। अल्लाह के रसूल बाद में जो भी औरत को रिप्लाई किया। इसी तरह आप कुरान की आयत है ना, अला रईता जबलु अला रईता, कि अगर हम इस पर कुरान नाजिल कर देते, पत्थरों को कहा कि तुम ले लो कुरान, तो पत्थरों ने इनकार कर दिया, तो ना अला जबल ना पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर अगर हम कुरान नाजिल कर देते तो वो उसके बोझ से उससे डर के रेजा रेजा हो जाता। मतलब पत्थर के बारे में आना, मतलब माउंटेन के बारे में कि वो ये कुरान इतनी बड़ी चीज है, इसको ले लेते तो इसके पूरे अहकाम को मानना पड़ेगा। एक भी अहकाम को छोड़ने का मतलब कुफ्र किया, यानी सबको इनकार किया। इससे हम कुरान की एक भी या अल्लाह के रसूल का एक भी अहकाम से हम ये नहीं कह सकते समझ नहीं आता, हम नहीं मानते, ये लॉजिकल है, ये आज नाक़िस कर दिया गया है, आज वो दौर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते ना अल्लाह के रसूल की किसी बात को, ना कुरान की किसी आयत को, ठीक है। तो इस तरह 3 पत्थरों का जब अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला जिक्र करता है कि उनमें से 3 तरह के पत्थर है, यानी 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो पत्थर की मिसाल दी कि जो मतलब जो पत्थर जो होते हैं वो मैंने बताया ना एकदम फट पड़ते हैं, जैसे उसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे अल्लाह के रसूल ने मतलब उनमें क्या होता है, उनके अंदर पहचान होती है, मार्फत होती है उनके अंदर, बस जैसे कोई बताते एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने पता होता है हर किसी चीज के बारे में, एकदम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छी चीज को, खैर को वो एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग है ना उनके सामने आपको दीन की बात करें, आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग रहते हैं, आप कभी किसी से दीन की बात करने बैठे, किसी को बताएं कि देखिए कुछ भी आप सीखे और आप बताएं, तो वो बड़े अच्छे से सुनते हैं और सुन के कहते हैं हाँ ठीक, हाँ बाकी हम कमजोर हैं, हमारे ईमान कमजोर, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। कोई भी दीन की बात बताए ना, सुन के कहते हैं हाँ, मतलब हाँ करके उस बात को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके सामने दीन की बात करो ना तो वो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोच के बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना ऐसा, या दीन में ऐसा तो लगता नहीं मुझे, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देंगे या कुछ ना कुछ उस दिन की बात को सुन करके ना नहीं मैं मतलब साबित करके दिखाना, या हम देखेंगे, अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझना, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर सुनने के बाद एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, बाद में वो लोग जो होते हैं मतलब बाद में मान लेते हैं इनके अंदर यानी एक पत्थर जिसमें एकदम फूट के एकदम झरने बहने लगते हैं, और एक पत्थर ऐसे जो पानी होता है ऊपर से डालते रहते हैं, तो एक दिन मतलब वो पानी अंदर से भी निकल के मतलब जमा होता है पत्थर, वो पत्थर पानी गिर गिर के उस पत्थर में होल होता है, तो ऑलरेडी पानी अंदर होता है और पानी को जमा करता है, यानी खैर होती है, लेकिन वो एकदम नहीं एक्सेप्ट करते, धीरे धीरे धीरे। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे अल्लाह के रसूल के 2 चाचा ने इस्लाम कबूल कैसे किया था, है ना, एक चाचा ने कैसे किया था हजरत हमजा ने, और दूसरे मैंने आपको बताया था कि हजरत उमर ने किस तरह इस्लाम कबूल किया था ना, कि पिछली बार मैंने कितना अच्छा आपको सुनाया था कि वॉल के पीछे खड़े हुए अल्लाह के रसूल को मारने आए थे और दीवार के पीछे खड़े होकर सुनने लगे, क्या कर रहा है, अल्लाह के रसूल कुरान पढ़े थे, तो कुरान सुन के बोले तो बड़ा खूबसूरत है, दिल में एकदम ख्याल आया ये तो बड़ा खूबसूरत शायरी है, तो एकदम अल्लाह के रसूल आयत पढ़ दी, ये कोई शायर का कलाम नहीं है, तो उनके दिमाग में आया कि शायर का कलाम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया ना कि ये तो दिल को क्या ये दिल को पढ़ सकता है क्या, इसको पता चल गया कि मैंने क्या कहा है, तो एकदम दूसरी आयत पढ़ दी कि नहीं ये वो नहीं है जो तुम्हारे दिलों को पढ़ता है, मतलब आर्ट रीडर नहीं है, एकदम डर के बोले तो फिर क्या है ये, कहा ना तंजील रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता किताब है, तो डर गए, 3 क्वेश्चन दिमाग में किए और तीनों के आंसर रिप्लाई कर दिए कि तो भाई क्या चीज़ है भागे, है ना। तो इस तरह पहला पत्थर
दूसरा पहला पत्थर अबू बकर सिद्दीक का एग्जाम्पल, दूसरा हज़रत उमर, और थर्ड जो है वो मतलब धीरे-धीरे मतलब पत्थर करके हमारे बाद में गिरते तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं, मतलब गिरते तो एकदम मतलब खौफ से गिरते हैं, यानी फिर बाद में आर्ज़ ही झुक जाते हैं अल्लाह के सामने, जैसे हज़रत हमज़ा का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि मतलब जो वो दिल उनके इतने सख्त होते हैं ना कि वो जिनके दिल सख्त हो जाते हैं ना वो नेकी नहीं करते, उनके दिल सख्त होते हैं, उनको समझ नहीं आता उनको कितना भी उनके सामने रो लो, उनको समझा दो, उनको लोग दुखी लोगों को भी देखते हैं अपने सामने, वो यतीमों को भी देखते हैं, मिस्कीन को, मुसीबत ज़दा को भी देखते हैं, लेकिन उनको दिल पे असर ही नहीं करता, पत्थर जैसे दिल होते हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो बस नेकी का काम, खैर के काम से दूर रहते हैं, बस इसमें लगे, उसमें लगे, बस इसी में अपनी ज़िंदगी को बस पास कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें है, इसके बाद आगे है बला, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं बला, बला का यूज़ हो रहा है, बला का मतलब होता है कि ये इनको जब कहा गया था, इनको कुछ दिया गया था, तो उन्होंने एकदम उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया, तो बला का मतलब होता है, मतलब उसके लिए है ये, तो क्यों नहीं, बला मतलब क्यों नहीं, व्हाई नॉट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो इन्होंने एकदम ले लिया, है? तो इसमें फिर आगे कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तुमने ले लिया, तो बला, फिर मन कसबा सय्यअतन व अहक़त बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका असहाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। देखिए ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कुरान के अंदर, ये जो है मन कसबा सय्यअतन, पावरफुल कॉन्सेप्ट है कुरान की। पहले से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ये देखिए इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं, देखिए बनी इस्राइल को हमने उनको हम कुरान बोलते हैं ना, उनको तौरात दी, उनको भी कुरान दिया, यानी उनको भी एक किताब, कुरान में इसका मतलब था बुक जो बार बार पढ़ी जाती किताब, पढ़ी जाने वाली है ना, तो इनको भी कुरान दिया गया था, इसका नाम तौरात था, वो तो कुरान ही हो गया ना, तो इनको भी कुरान दिया गया था, इनको भी रसूल भेजे थे। आप जानते हैं जुडाइज्म में सबसे पहले जो रसूल आए हैं वो सबसे पहले कौन से, मूसा अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिरी जो ईसा अलैहिस्सलाम, दोनों का जिक्र आएगा नेक्स्ट टाइम में कि जो स्टार्टिंग इनका शुरू हुआ था वो मूसा अलैहिस्सलाम से, और जो एंडिंग हुआ इनका ईसा अलैहिस्सलाम से, इनके पीछे बहुत सारे रसूल और पैगंबर आए, ठीक है? ये जो इनको मतलब इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट जहन्नुम का था, कॉन्सेप्ट आखिरत को खत्म कर दिया धीरे-धीरे, क्यों? क्योंकि इससे पहले की आयत में क्या था, कतबहु, अपने हाथ से लिखते हो, यानी किताब को उन्होंने चेंज करके अपने हाथ से लिखा, अपने हाथ से उन्होंने किताब को लेकर लिखा और वो चेंज कर दिया। इससे पहले की आयत में ठीक है, तो इससे पहले उन्होंने क्या कहा था, अपने उसमें लिखा उन्होंने, और लिख करके इन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, अल्लाह के जो अहकामात थे वो क्या थे, देखिए अभी नेक्स्ट आयत में ये भी आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए इन आयतों को पढ़ करके हम ये चेक करेंगे कि क्या कहीं यहूदियों जैसा हम काम तो नहीं करेंगे, यहूदी जैसी तो नहीं हरकत कर रहे हैं। उन्हें कुरान दिया गया, रसूल दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने अरबाओं को, अरबाओं यानी रब की जमा अरबा, रब मतलब जो प्रोटेक्टर होता है, टेकर केयर होता है, तो इनका कुरान का, इनका तौरात की जो टेकर केयर करता था अरबा, उनको उन्होंने क्या करा, किताबों को दे दिया और कहा तुम पढ़ो, तुम समझो, और तुमको बस हमको जो जरूरत की चीजें बताते रहो, हमको जरूरत नहीं पढ़ने की, हमको जरूरत नहीं समझने की, क्योंकि तुमने धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, शैतान को, जब शैतान ने उनको जनरेशन को हटा दिया, किताब से दूर कर दिया, तो उनके अरबाओं को भी बहका दिया, और उनको भी क्या कहा कि तुम भी तो, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो नफ्स की पैरवी करते हैं ना, उनके पास भी तो अनिल रूह हवा, ये वक्त अपनी डिजायर्स की पैरवी करते हैं, उनकी भी तो शैतान उनके पास भी, उनके पास ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, शैतान ने बहकाया और अपनी नफ्स की पैरवी की, उन्होंने क्या करा, उस तौरात को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया, जनरेशन बाय जनरेशन जैसे आती है, और उसमें अपने हिसाब से जो फतवा लेने आते, पैसे देते कि यार कत्ल हो गया हमसे, तो जरा हमको सजा मत दो, बल्कि तुम हमसे पैसा ले लो और हम हमारे बारे में कोई नया निकाल दो तौरात में से, कि ऐसे लोगों को की सजा ये है, हमारी सजा को चेंज कर दो, हमारे बच्चे ने कत्ल, जो भी, तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, चेंज कर, कानून को चेंज कर दिया करते, जबकि आंख के बदले आंख है ना, कान के बदले जिस्म के बदले जिस्म, कत्ल के बदले कत्ल है, किसी ने कत्ल किया तो उसका कत्ल किया जाएगा, लेकिन वो कहते नहीं ये तो हमारा बच्चा है, पैसा लो, तो क्या करते, बदले को चेंज करते हैं। आज हम भी तो ऐसा नहीं करें, कुरान जो है वो रब बना लिया अपने उलमाओं को, और वो हमारे अरबा बन गए, अपनी किताब उनको दे दी, अब आप तुम पढ़ो, तुम समझो, तुम्हारे लिए, क्योंकि या नास, अल्लाह ताला कुरान का नास लोगो, ओ लोगो, ये किताब तुम्हारे लिए नाज़िल की गई, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं है। पहले हम मुसलमान समझे, फिर उसके बाद हम दूसरे जो अन्नास लोग हैं, उन दूसरे लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाना है, और अफसोस की बात, दूसरों तक तो हम नहीं पहुंचा रहे, हम अभी खुद ही नहीं समझ रहे, तो कहीं हमने अपने अरबा तो नहीं बना लिया, अरबा बना करके उनको तो नहीं दी थी किताब, अब उनसे समझ के, अब उनसे पूछते हैं, तो इसमें क्या है,
मन कसबा सय्यअता, कि अगर जिसने एक गलती की, एक गुनाह किया, तो उसे अपने क्या कहते हैं चारों तरफ घेरे में ले लेता है। इन पास मतलब होता है वो उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। इसमें इब्न अशूर रहिमहुल्लाह उनकी एक तशरीह है इस पे कि किस तरह एक गुनाह जो है ना वो इंसान को किस तरह उसकी पूरी जिंदगी को मतलब जैसे इन्वेट अ पर्सन्स लाइफ, किस तरह उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। फॉर एग्जांपल अच्छे एग्जांपल्स के इसमें है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जैसे इन यहूदियों में क्या है कि अरबा से जब पूछते हैं ये लोग, इनके जो ज्यूइश होते हैं वो बच्चे वहाँ के उनके तो जो ईसाई यहूदी जो होते हैं बच्चे, वो अगर इनसे 5 यहूदी मतलब पूछने जाते हैं अरबा से फतवा लेने के लिए, तो क्या कहते हैं कि जिसमें आपको पहले बताया था कि कायदे के स्कॉलर के पास बैठे हुए थे उनके अरबा और साथ में 2 ज्यूइश गाय बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि अगर हम बहुत सारी नेकियां करते हैं बट कुछ गुनाह भी हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या हमारे उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सारी नेकियां करते रहते हैं, कुछ गुनाह भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इट डजंट हर्ट, मतलब अगर तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है, यू शुड फील गुड व्हाट यू डू, तो तुम कर सकते हैं, इट्स ओके। तो ओके, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज अच्छी है पर किसी को इससे हर्ट नहीं हो रहा, तो ठीक है, कर सकते हो तुम, यानी ठीक है, नेकी भी कर रहे हो, उसमें एक आध गुनाह भी है तो चलेगा, इट्स ओके। तो उन्होंने पूछा, जो मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने एकदम पलट के पूछा कि क्या ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ये कि आपकी किताब में लिखा है ऐसा क्या? तो बोले हाँ, ऐसा लिखा है हमारी किताब में। तो देखिए ना किताब को कैसे बदलते हैं कि अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि नेकी भी करो बदी भी करो चलेगा, बस ये बदी से तुम्हें किसी के दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो कहीं हमने भी तो ऐसा ही नहीं किया ना। तो अल्लाह ताला करे एक जो गुनाह तुमने किया, और यही चीज इनके तौरात में मेंशन है ना, तो एक अहाता मतलब घेरे हुए तुम, एक तुम गुनाह जो करते हो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता है और किस तरह करके तुम्हारी लाइफ को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ तुम्हें नहीं करता बल्कि पूरी कम्युनिटी किस तरह करता है वो कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय। तो इसमें तशरीह की है इब्न अशूर रहिमहुल्लाह, उन्होंने इसके बारे में बोला है कि जब कोई इंसान जो है वो ये जो वर्ड इसके अंदर आया ना, आहत मतलब होता है उसने होल्ड कर लिया उसको, जो एक उसने गुनाह किया ना, वो उसको क्या करता है, ओन इट्स ओन, यानी उसे चारों तरफ से घेर के उसके और जो अच्छे अमाल है ना उसको किस तरह बर्न अवे, किस तरह जला देता है उसके गुड डीड्स को, ऑल गुड डीड्स। अगर एक गुनाह हो, ठीक है, अगर उसे तौबा ना की जाए, वो करता रहे कंटिन्यू ओवर एंड ओवर वो करके बार बार वो गलती करता रहे, तो वो उसे क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, रैप कर लेता है सब तरफ से, आहत घेर लेता है, ठीक है। और वो ये गुनाह उसकी पूरी जिंदगी को भी, उसके पूरे मतलब पूरी लाइफ को भी उसको घेरे में ले लेता है, और किस तरह करके वो इंसान जो है वो जहन्नुम के रास्ते की तरफ जाता है। उलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे ही लोग हैं जो जहन्नुम में के साथी हैं, हम फिया खालिदून, हमेशा रहेंगे। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक इंसान है, उसे एडिक्शन है किसका, बैक बाइटिंग का। सपोज करिए जैसे बैक बाइटिंग, अब देखिए बैक बाइटिंग के बारे में क्या आता है कि मतलब क्या अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक्स्ट आयत में आएगा तो मैं बताती हूँ कि किस तरह अल्लाह के रसूल एक बार जब हज के लिए गए, तो अल्लाह के रसूल खड़े थे हज पर, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये आज कौन सा दिन है, हज का दिन है, किस जगह पे खड़े हैं, मक्का हरम में खड़े हैं, और कौन सा मतलब शहर, फिर जगह, फिर दिन, और कौन सा शहर है ये जहाँ पे आप कत्ल गारत कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी हुर्मत है ना, इस दिन की हुर्मत है, इस शहर की हुर्मत है, और इस जगह की हुर्मत है, खाने काबा की ना हुर्मत है ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा लेकिन इससे ज्यादा हुर्मत किसकी है, तुम्हारे मोमिन, तुम्हारे मुस्लिम भाई की जान की, माल की, इज्जत की और खून की, इस ऐसी ही हुर्मत है जैसे इस शहर की, इस दिन की और इस जगह की है, ऐसी हुर्मत है। यानी जिस तरह आप खाने काबा के सामने खड़े होकर आज भी वहाँ पे आप क्या कत्ल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, है ना, आप वहाँ पे सिर्फ मतलब जुल्म नहीं कर सकते, खून नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते माल, है ना, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, आज भी इतनी हुर्मत है ना। उसी तरह एक इंसान की है। और अब बैक बैटिंग क्या है, एक इंसान के हम क्या करते हैं, इज्जत को पामाल कर रहे होते हैं। हम दो लोग बैठ जाते हैं, अगर दो लोग बैठ जाते हैं और बैठ किसी का जिक्र करते हैं, अब उसके बारे में हम जो भी कह रहे हैं, है ना, वो अल्लाह जब साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल गीबत क्या है, तो कहा जो उसके अंदर ना हो वो कहना। अब बैठ करके बातें करते रहते हैं, कहते अक्सर शक करते हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसा करती है, ऐसा 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 शक पहले तो शक के बारे में ना कि मतलब शक करना भी गुनाहों में से होता है। फिर सेकंडली अल्लाह साहब ने पूछा अगर वो बात उसके अंदर हो तो कहा वो चीज हो तो वो तो बैक बाइटिंग है, लेकिन ना हो तो तोहमत लगाना है, वो तो और भी बड़ा गुनाह है। और अक्सर दो लोग बैठ करके बैक बाइटिंग की, जिनको बहुत लोगों को आदत होती है, देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोन पे बैठ के बातें करते हैं, इसकी बात उसकी बात करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, इज्जत को पामाल कर रहे हैं।
तो इज्जत की एक मुसलमान भाई की या बहन की हुर्मत है उस दिन, ऐसे जैसे उस शहर की उस दिन की और उस जगह की है ना। तो बैक बाइटिंग क्या करती है, बैठ करके वो दो बैठ के दूसरों के बारे में, मैं तो अक्सर मतलब बहुत साल पहले की बात है, जैसे अक्सर कभी बैठ के सोचती हूँ, अक्सर मैं देखा करती जब मैं छोटी थी, मतलब मुझे ज्यादा अकल नहीं थी, लेकिन ऐसी सोसाइटी में मैं रही हूँ, मतलब वहाँ पे मैंने देखा, अपनी फैमिली में तो नहीं देखा मैंने, लेकिन मैंने दूसरी फैमिली में देखा, लेडी बैठी है, दूसरे से मिलने आई है, दोनों बैठ के कुछ पे दोनों बातें कर रहे हैं, दो लेडीज, और ये मैं अक्सर सब जगह देखा करती थी, ये मतलब कल्चर देखा है मैंने। अच्छा, वो बातें करने में जाके थोड़ा बैठ के चाय वाय लेकर जाती है, अगर उनके सामने रख के बैठ के सुनती, तो सिर्फ वो तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते, तो क्या अरे ऐसे कपड़े पहन के ऐसा ही हूँ, ऐसा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस के बारे में जो बातें हो रही होती थी ना, जो उसके बारे में बात हो रही होती ना, वो खराब बातें हो रही थी, उसकी इमेज मेरी नजर में ना खराब बन रही होती थी, यानी मैं तो जानती नहीं थी, मैं तो नई थी, कई जगह पर गई हूँ, वहाँ बैठी में अगर मेरे कान में आवाज जा रही है तो सुनिए, अच्छा उस बंदे की बात हो रही है, उस बंदे के बारे में क्या बात करें दोनों, हाँ वो मतलब यस, वो मतलब उसको प्रूफ करें, हाँ हाँ मैंने भी देखा, वो भी, तो मेरी नजर में उस बंदे, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, तब तीसरे बंदे की बात हो रही है, उसकी इमेज मेरी नजर में क्या खराब बन रही है, और जब बंदी सब कभी सामने आती है तो मुझे लगता है ये तो वही है जिनके बारे में बात करी है, तो वैसी डेंजर लेडी है, इनसे तो दूर रहना है, इनके बारे में तो इमेज बन चुकी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, दो लोग बैठ करके जब किसी की ग़ीबत कर रहे थे ना, उसकी इज्जत को पामाल कर रहे हैं, जो हराम है, गुनाह है। इसलिए कहा गया है कि अटर गुड वर्ड्स और बेटर टू कीप साइलेंस, कि आप किसी के बारे में बात ही ना, अपने आप को ऐसा बना लीजिए, जब कोई लोग बैठे ना, बात करने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन कर ले, एक तो हम किसी की बात नहीं करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे नहीं आपको, और अगर हम किसी की बात करें तो उसके बारे में अच्छी बात करेंगे। लेकिन ठीक है, आप अपनी लाइफ में, हम हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और हम अपनी लाइफ में कभी किसी से दुखी होते हैं, तो एक किसी को, वो भी वो जो आपको तीन की सही एडवाइस करे, जो आपको नेगेटिव सोच रहे हैं, उससे हम शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम, भाई मेरे साथ इस बंदे ने ऐसा ऐसा, तो हम शेयर कर सकते हैं, बट वो आपको बुरी एडवाइस करेगा, वो नेगेटिव करता तो समझिए वो आपका अपना नहीं है। लेकिन ये नहीं, आप बैठ करके सबकी जिंदगी कुछ ना कुछ है, इसके पास बैठे तो शुरू हो गया उसकी बात करने, इससे बैठे तो इसके साथ, यानी उसकी इज्जत पामाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हर इंसान में कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, मेरे अंदर भी कमी है, तो कभी आप बैठ के किसी के लिए कुछ निकल जाए ना, तो जल्दी से आप उन्हें उसकी बेइज्जती की ना, जल्दी से इज्जत उसकी नजर में बना लीजिए, हो जाए तो बाद में उसकी अच्छी बात का जिक्र करिए, क्योंकि क्या होता है ना, धीरे धीरे तो एडिक्शन हो जाता है ना, उस एडिक्शन को धीरे धीरे खत्म किया जाता है ना, एडिक्शन हो जाता है तो धीरे धीरे, चलो ठीक है, अभी गलती हो गई, तौबा की थी, चलिए गलती हो गई, तौबा, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे एफर्ट्स को देख रहा है, परफेक्शन को नहीं देख रहा, अभी एफर्ट्स को देख रहा है, हम कितनी कोशिश करें। तो कभी तौबा कर रखिए, फिर भी बात हो गई किसी की, तो जल्दी से उसकी इमेज अच्छी बनाइए कि नहीं, बंदा तो अच्छा है, बंदी तो अच्छी है, और ये तो इतनी खूबियां उसके अंदर, सब कुछ है, और ये तो चलो ठीक है, हो सकता है हमने गलत बोल दिया, यानी उसकी, क्योंकि ये होता है, ये साइकोलॉजिकल हम लोगों के अंदर है, कि दो लोग, चाहे वो सगे अपने हों, चाहे पराए हों, चाहे कोई भी हो, आपके सामने मैं किसी के बारे में बात करूंगी ना, अगर मैं कोई नेगेटिव बोलूंगी, आपके ऊपर उसके असरात होंगे, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव बात करूंगी, इसके भी आपके ऊपर बहुत असरात होंगे, बहुत असरात होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं ना, उसके हम पे असरात पड़ते हैं। तो जल्दी से नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बोलिए, अच्छी बोली करके उसकी इज्जत वापस बना के, मतलब फिलहाल तो करनी ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो आपको पॉजिटिव करना है, फिलहाल तो अल्लाह का जिक्र करिए, क्या हम लोगों के बारे में बात करें, तो अल्लाह ताला, आप में मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो अल्लाह ताला ये धीरे धीरे करके पूरे एकदम खत्म कर दे। हम अल्लाह से इतने डरने वाले बने, दुआ करें कि अल्लाह तेरा इतना डर हमारे अंदर दे दे, कि तेरी इतनी इताअत की तौफीक दे दे, कि वो जो डर है ना, वो तेरी नाफरमानी और मेरे बीच में आ जाए, ऐसा डर अता करिए। दुआ करिए, दुआ है बाकायदा, जो उन्होंने जो इतने बड़े वो हैं, उन्होंने बाकायदा इस दुआ को, जो हाफिज कुरान के करते हैं, हाफिज कुरान मनशावी हैं या कौन से, बहुत ही फेमस है वो, उनकी दुआओं में है वो, तो उसमें एक दुआ है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज में, उसका असरात होते दिल के ऊपर, जो दुआ पढ़ रहे होते हैं, जिसको मीनिंग पता हो तो बहुत ही ज्यादा असरात करते हैं उसके, कि आंखों में आंसू बहते रहते हैं जब वो दुआ पढ़ते हैं, कि अल्लाह तेरा ऐसी इताअत की तौफीक दे कि तुझे हमें जन्नत तक ले जाए, मतलब इतनी इताअत की तौफीक अता कर कि हमें जन्नत ले जाए, ऐसा डर जो तेरी नाफरमानी मेरे बीच में आ जाए, और तेरा मतलब ऐसा खौफ दे दे, मतलब जो हम तेरे मतलब गुनाहों से पीछे जाएं, और इसी तरह अल्लाह मुझे मेरे जिस्म को मेरा वारिस बनाना, और दुनिया को सिर्फ इल्म ही हासिल करने की जगह नहीं बनाना, कि दुनिया की इल्म, दुनिया की चीजें, ठीक है। तो समझ में आया आपको। इसी तरह इसका एग्जांपल एक और है, स्टीलिंग, चोरी करना। एक किस तरह देखिए, बैक बाइटिंग हराम करते करते क्या होता है, वो हम बस ये बैक बाइटिंग करते हमें ये बुरा, फिर हमें सभी लोग बुरे नजर आते हैं, फिर हर किसी को, देखिए ये कहावत भी है, जो शख्स आपके सामने बैठ के किसी की बुराई कर रहा है, 100%, 101% वहां से उठने के बाद वो आपके बारे में भी यही कहने वाला है। इसे बिल्कुल अलर्ट रहिए उस बंदे से जो आपके सामने बैठ के किसी की बुराई करे ना, बस ये सोचिए बैठ करके, जैसे वो बात करना शुरू करे, अभी मेरा टर्न है, इसके बाद मेरा टर्न है, मैं यहाँ से जैसे हटूंगा
अच्छा वही बंदा सेम आके जिसकी बुराई की जाए उसी से वो आपकी बुराई करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो बुराई करने वाला ना अलर्ट हो जाइए और उसको अल्लाह का डर दिलाइए कि नहीं मत करिए, ये हराम है, हराम हम हराम कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ सुअर खाना हराम थोड़ी है। अभी कोई सुअर लाके हमको दे दे, पोर्क दे दे, तो कहेंगे हराम, शराब लाके दे दे हराम, जिना हराम, ये भी तो हराम है, ये हराम कैसे हम आराम से कर लेते हैं, है ना। तो इस हराम से अल्लाह ताला आपको तौफीक। फिर इसके अंदर एक चीज और आ रही है, देखिए ये आगे जो इसमें आगे आएगा ना, कि अभी एक आयत है उसमें कि टॉक टू हिम एंड टॉक अबाउट, जो मफूलुन बिही यूज हो रहा है ना, उसके अंदर जो हाल स्टेट बयान हो रहा है ना, उसमें आप जिससे बात कर रहे हैं ना तो उससे अच्छी बात करें, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। जो हाल मफूलुन बिही की फॉर्म में है ना, अरबिक जिसको आती है वो बताएगा, तो मैं इंशाल्लाह आज हाल कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो मफूलुन बिही मतलब उसके सामने जो आप अच्छी बात करें ना, यानी आप उसके सामने बोले अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, और जैसे चला गया ना दूसरे से करें ये बंदा फलाना ऐसा, तो उसके सामने बैठ के आप उसकी तारीफ जैसे उठ गया उसके बारे में शुरू, अरे ये तो ऐसी है, ये तो बस मतलब उसके सामने आप अच्छे उसके उठते, तो टॉक टू हिम गुड, टू बी गुड विद हिम, और उसके पीछे भी अबाउट, उसके बारे में भी अच्छी बात करनी है, ये नहीं पीछे कुछ सामने कुछ, ठीक है। तो वो जो आगे आयत आएगी, आगे देखिए वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फिहा खालिदून। अब दो चीजें बार बार, आमिनू ईमान लाने के बाद हमें क्या करना है, अमल करना है, इल्म हासिल करने के बाद अमल करना है। ऐसा ना हो बातें तो बहुत हम दीन की करते हैं, बहुत हमें इल्म में सब कुछ है, जब किसी से आप दीन की बात करने बैठे तो बड़ा उसके पास दीन की बातें होती हैं, आपके साथ बैठ के वो आपसे ज्यादा ऐसी बातें करेगा जैसे इसको हमसे ज्यादा इल्म है, हमसे ज्यादा हमें लगेगा, हमसे समझाने की कोशिश करें पर ये तो बहुत ही ज्यादा इल्म रखता है। तो उसके पास अमल नहीं है, तो उसके लिए दुआ के अल्लाह सालिहात, अमल सालिहात, उसी के लिए जन्नत है, उसमें वो हमेशा रहेगा, ठीक है। और आगे देखिए एक चीज और है इसके अंदर, जो इब्न अशूर का मैंने बताया था, आहतत में क्या है कि एक जो गलती हम करते हैं ना, जो भी जैसे एग्जांपल ड्रिंकिंग, जो बहुत सारे लोग शराब पीने वाले लोग होते हैं, है ना, तो वो एडिक्शन हो जाता है, तो वो चीज प्रोग्रेस करने लगती है धीरे धीरे, बैकबाइटिंग हो, चोरी हो, गीबत हो, शराब पीना हो, तो ओवर टाइम क्या होता है, वो इंसान गिल्टी फील नहीं करता है, उसे लॉन्ग टर्म्स के बाद ना he or she does not feel ashamed, उसे मतलब शर्म महसूस नहीं होती, फिर वो एक डिग्री और आगे बढ़ता है ना। जब गिल्ट फील नहीं होता तो शर्म धीरे धीरे खत्म होती है, फिर लॉन्ग टर्म्स के बाद डोंट फील शेम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि क्या हुआ, सब कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं भी तो कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये भी सब करते हैं ना, वो सब करते 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 आगे क्या होता है, दीन के लिए और शैतान के करता डाउट डालना शुरू कर देता है, शरीयत में ऐसा है, तो शरीयत के अंदर ये चीज क्यों है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हराम हराम सब चीजों को दीन में हराम करना है, नो नीड ऑफ हराम, है ना। और फिर इस्लाम में डाउट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ वन सिन, एक गुनाह की वजह से, और ये एक ही सिन की वजह से होता है, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, टू होल्ड और रैप्ड एंड टेक ओवर पर्सनस लाइफ। वो एक गुनाह, जो भी एक एडिक्शन होता है किसी को, इंसान को, वो एक शराब की वजह से ही क्या करता है, वो उसको आगे 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 नेक्स्ट स्टेप, है ना। आपने एक सुना भी होगा, कितनी सारी वीडियोस भी हैं, और एक जाकिर नायक का भी शायद कुछ था उसमें, कि शैतान जो है वो सीधा आके ये नहीं कहता इंसान को चला जिना करते हैं, नहीं, वो क्या करता है, धीरे धीरे कैसे कराता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अच्छे काम दिखा के, छोटे काम करा के, ऐसे धीरे धीरे चलो फोन पे बात, चलो क्या हुआ मीटिंग कर लेते, चलो ठीक है, एक बार फिजिकल मीटिंग करने में क्या होता है, चलो मीटिंग करने के बाद तो चलो चाय पी लेते हैं, चाय के बाद चलो क्या, और इस तरह करते 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 कैसे धीरे धीरे वो कराते हैं। कि जब आपके भी याद है कि एक किसी को कहा गया कि तुम जिना करो या शराब पियो या तीसरा चीज और कहा उसको कुछ करने के लिए, तो उसने मना कर दिया, उसने कहा तीनों में से एक तो करना पड़ेगा वरना तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं जिना तो हराम है, दूसरी चीज को उसने बोला, थर्ड उसने कहा मैं शराब पीऊंगा, बट एक शराब पीने के बाद उससे वो सारे गुनाह हो गए। अगर मुझे याद नहीं, बहुत पहले मुझे किसी ने सुनाया था, एक मिनट तो ये बड़ा अच्छा इब्न अशूर का ये इसकी तशरीह है उसकी पहले आयत के बारे में, कि किस तरह एक गुनाह इंसान की जिंदगी को कैसे वो कर देता है, मतलब किस तरह उसकी जिंदगी को खराब कर देता है। देखिए क्लास की तफसीर में मतलब लोग आते नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं आए, 5 ही लोग हैं, आई डोंट नो कि आगे देखिए नेक्स्ट आयत है, वइज़ आखज़ना मीसाका बनी इस्राईल ला ताबुदु इल्लल्लाह। और जब बनी इसराइल से अहद लिया, है ना, अहद क्या लिया, देखिए ये जो अहद है ना, इसमें बताया गया समरी ऑफ नेशन,
नेशन की समरी बताई गई है कि एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं पूरी सोसाइटी को हम हेल्दी सोसाइटी बनाएं तो उसमें ये सारे नंबर 1 करके सब बताया गया। क्या कर नंबर 1 अभी क्या है, ला ताबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। नंबर 1 वर्शिप ओनली अल्लाह। नंबर 2 वबिल वालिदैहि ihsana, वालिदैया दैनी ihsana, दोनों माँ बाप पेरेंट्स टू बी गुड विद पेरेंट्स। आपको क्या करना है, नंबर 1 अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, अल्लाह की इबादत। नंबर 2 पेरेंट्स के साथ अच्छा। फिर पेरेंट्स के बाद लाइन से बताया कुर्बा, फिर आपके रिलेटिव्स हैं, ब्लड टाइज जो है आपके अपने आसपास के जो उनका खून का रिश्ता है, यतामा यतीम, फिर मिस्कीन, ठीक है। वक़ूलु लिन्नास, इसमें देखिए वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, ये जो हुस्ना आ रहा है ना मफ़ूलुन बिही है, ये जो नसब की फॉर्म में आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हुस्ना हुस्ना, ठीक है। तो ये 10 बना दीजिएगा, 10। हुस्ना मतलब एहसान, हुस्ना मतलब अच्छा अपने माँ बाप के साथ अच्छा, वबिल कुर्बा, तो इसका मतलब होता है एहसाना मफ़ूलुन बिही, यानी उनके साथ टॉक अबाउट हिम और टॉक टू हिम, यानी उनके सामने जब बैठे तो भी अच्छी बात करनी और उनके पीछे जब वो चले जाए तो उनके बारे में भी अच्छी बात करनी है। ऐसे नहीं हम सामने किसी के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे होते हैं और जब वो बंदा उठ के चला जाता है, इसमें बताया उसके बात में करते हैं, मफ़ूलुन बिही है, यानी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, यतामा मिस्कीन। अच्छा, उसके बाद वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना वाक़िमुस सलाह, तो ये नंबर 1 हो गया वर्शिप। ये पूरी मैंने आपको बताया कि समरी ऑफ नेशन है हेल्दी सोसाइटी के लिए। नंबर 1 अल्लाह की इबादत, और इसकी तशरीह क्या है, अल्लाह की इबादत। इसकी जो तशरीह है वो ये है आगे, वाक़िमुस सलावातु ज़कात, ये इसकी पहले की तशरीह है ये। नंबर 1 अल्लाह की इबादत, उसके सिवा किसी की नहीं। नंबर 2 पेरेंट्स के साथ अच्छा। नंबर 3 मतलब पेरेंट्स के साथ साथ किस तरह ब्लड टाइज यतीम मिस्कीन के साथ। और नंबर 3 से गुड थिंग्स, सिर्फ अच्छी बात कहना, लेकिन उसमें ये है कि तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अच्छी बात कहने के साथ साथ उसका तरीका भी अच्छा। कभी कभी हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो मैं तरीका अच्छा नहीं होता है ना, तो तरीका भी हमको अच्छा ढूंढना। अल्लाह ताला ने तौफीक दे हमें हिकमत अता कर कि हम अच्छी बात करें और तरीका भी अच्छा करें। वाक़िमुस सलाह वातु ज़कात, देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 फंडामेंटल रिप्रेजेंटेटिव है इस्लाम के। ये एम्बेसडर ऑफ मल्टीट्यूड गुड डीड्स, यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है इस्लाम की। 2 चीजें बस, वाक़िमुस सलाह वातु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये 2 चीजें जो है ना, ये तशरीह भी है, इसकी तफसीर भी है कि अल्लाह की इबादत ना करने की, यानी जो अल्लाह की इबादत करने वाला होगा वही नमाज, जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी वही दोनों काम करेगा। अबू बकर सिद्दीक ने, जिसने ज़कात नहीं दी, उनके उसमें जब वो थे खलीफा थे, तो उनको कत्ल करने के ऑर्डर दिए, जो क्योंकि उन्होंने कहा जिसने भी नहीं दी, यानी उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह का इनकार किया, कुरान का इनकार किया। ये बहुत अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाना, यानी इनकार करना, यानी कुफ्र करना, ठीक है। तो इसलिए उनको कत्ल करने के लिए। तो ज़कात और ये देखिए दोनों कैसे आपस में, ये दोनों जो है ना, दोनों चीज, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा तभी उसके अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा होगी। क्योंकि मैंने कहा मतलब आपको बताया भी था पहले कि जो इंसान अल्लाह से जितनी मोहब्बत करता है ना, उसकी नमाज उतनी अच्छी होगी। जितनी मोहब्बत होगी उतनी नमाज अच्छी होगी। जितना उसको अल्लाह से मुलाकात का शौक होगा उतनी देर वो नमाज में खड़ा होगा। जितना उसको अल्लाह पे यकीन होगा कि अल्लाह सुनता है ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुनी जो मैंने इबादत की, वो उतना लंबा रुकू, उतनी लंबा सजदा करेगा। यानी जिसको जितनी अल्लाह से मोहब्बत होगी उतनी वो नमाज की उसको तौफीक होगी, उतना नमाज में शौक बढ़ेगा कि चलो भी 5 वक्त की नमाज, फिर तहज्जुद की नमाज, फिर दुहा की नमाज, फिर उसका तौबा की नफिल, उतनी नमाज जितनी मोहब्बत, ठीक है। तो नमाज, अच्छा जब इंसान नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए मस्जिद में जाएगा तभी तो वाक़िमुस सलाह, नमाज को कायम करेगा वहाँ पे, मतलब नमाज को जमात के साथ पढ़ेगा। अच्छा जब वो नमाज पढ़ेगा वहाँ जाके मस्जिद में, तो लोग भी आएंगे, तो लोगों से मिलेगा भी वो, तभी लोगों को पहचानेगा, तभी उसे पता चलेगा कि यतीम कहाँ है, मिस्किन कौन है। मिस्किन किसे कहते हैं, है ना, मिस्किन और यतीम जिसके बाप फादर नहीं है, तो भाई इसके माँ बाप नहीं है तो यतीम है, चलो इसकी हेल्प करो, तो पता चलेगा एक दूसरे से बात करके। मिस्किन कौन है, भाई ये बहुत ही बेचारा नीडी है, तो उसकी जरूरत पूरी की जाए, इंसान बात करता है, सलाम करता है उसको, है ना, से गुड थिंग्स, ऊपर है ना, गुड थिंग्स, अच्छी बात को सलाम करो, सबसे बेस्ट सलाम है। जब इंसान सलाम करेगा किसी को, सलाम करने के बाद खुलेगा, बातें करेगा, तो उसे पता चलेगा इसकी प्रॉब्लम है, तभी तो दूर करेगा ना, हेल्प करेगा। तो ये दावा है ना, ये दावा 2 चीजों को क्या करता है, दोनों चीजों को इम्पैक्ट करता है, इसको एक मुझे भी और एक सामने वाले को भी, यानी हम जिसकी हेल्प करें उसको पे भी असर करेगा, हम पे भी। कैसे करेगा, हम जब नमाज के लिए गए हैं और वहाँ पे दीन की दावत दे रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए, तो इधर की तरफ क्या करेगा वो, भाई हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें नेकी मिलेगी, तो हमने अपने लिए अच्छा किया। और हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं सामने वाले की, है ना, तो हम क्या करें,
اللہ کی फरमाबरदारी कर रहे हैं। यानी हम दोनों तरीके से, इधर हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उधर ऑर्फन के लिए कर रहे हैं। यानी मेरी भी हेल्प होगी, सामने वाले की भी हेल्प होगी, है ना। और दोनों, और उसमें दोनों तरफ से किसको मिलने वाला है? सारा जो मल्टीट्यूड जो हो रहे हैं अच्छे अमाल, वो हमारी तो हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी मसला बात हो सका, गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, पता चला ये नीडी है, उसको हमने ज़कात दी, है ना। तो ये दो चीजें फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है इस्लाम की, है ना। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, लेकिन तुम में से ये थोड़ी लोगों ने इसको फॉलो किया, और तो सब के सब जो है वो फिर गए इससे। वो अंतुम मूरिदून, ये बात हो रही है यहूदियों की। असल में अल्लाह ताला ने जब यहूदियों से अहद लिया था, पक्का वादा क्या लिया था बता? सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लील। देखिए क्या चार अहद दिए थे, जो मैंने पीछे आपको बताया कि जब फिदिया, जब अल्लाह ताला से इन्होंने अहद लिया था, तो चार अहद इन्होंने पक्का वादा किया था अल्लाह से। पक्का वादा क्या कहते हैं? एक तो नंबर 1 हम कत्ल नहीं करेंगे, अल्लाह से पक्का वादा कहते हैं यहूदियों ने। नंबर 1 कत्ल नहीं करेंगे, नंबर 2 जिलावतन नहीं करेंगे, नंबर 3 जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे, और नंबर 4 फिदिया जो है वो हम देंगे। ठीक है, इन्होंने 4 पक्का अल्लाह से वादा किया था। और उसमें सूरह निसा में भी जिसने एक का कत्ल किया वो जहन्नम में जाएगा। अब देखिए ना, जो औरतें अबॉर्शन कराती हैं, वो एक जान जो है उसको तो खत्म करती है ना, तो कत्ल के बराबर है ना, तो जन्नत में नहीं जाएगा। सूरह निसा में साफ साफ क्लियर है ये। जिसने एक मुसलमान का कत्ल किया, तो बच्चा तो मुसलमान ही है ना पेट के अंदर, क्योंकि अल्लाह के रसूल की कि हर बच्चा जो किस पे पैदा होता है, तौहीद पे पैदा होता है। तो मुसलमान ने मुसलमान का कत्ल किया तो विल गो टू हेल। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जिसमें ने आपको बताया था कि हज वाले दिन क्या कहा कि एक मतलब उसकी कत्ल नहीं करेगा, नहीं उसकी जान की हुर्मत है। फिर आगे देखिए, वइज़ आखज़ना मीसाक़कुम ला तुफ़सिदू दिमाअकुम ला तुफ़सिक़ूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम तुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। तो अल्लाह ताला कहता है तशहदून, तो गवाह थे, तुमने तो ये वादा लिया था ना सारे। तो आप क्या, तुम खून मतलब नहीं बहाओगे, तुम ये 4 जो मैंने बताया था आपको कि कत्ल नहीं करोगे, जिलावतन नहीं करोगे, जुल्म ज़्यादती नहीं करोगे, और फिदिया नहीं। तुमने ये सब कहा व्हाइल यू वर विटनेस, मतलब तुम एक दूसरे के सामने घरों से भी नहीं निकालोगे। तुमने कहा
لیکن بعد میں انہوں نے کیا کرا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھیے اس میں اقتتلوا کا یوز ہو رہا ہے، تقتلون مطلب تم قتل نہیں کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ورڈ یوز کرے نا وہ کیا ہے اس میں اقتتلوا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی بات ہوگی نا وہ بات ہو رہی ہے اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، اپنے آپ کو گھر سے نہیں نکالو گے، اپنے آپ کے ساتھ یہ نہیں کرو گے، تو یہ یوز کیوں ہو رہا ہے اس میں، تقتلون انفسکم تخرجون فریقم، تخرجون اور نہیں نکالو گے تم، ہے نا، فریقم منکم من دیارکم اپنے گھروں میں سے، یعنی ایک گروپ دوسرے گروپ کو نہیں نکالے گا۔ تو اس کا میں آپ کو ایک بتاتی ہوں بیک گراؤنڈ کہ دیکھیں یہود کے چار وہ تھے، چار ان کے گروپ تھے، ان کے چار، یا آپ بولیں گے کہ ان کے فرقے تھے چار یہود کے، کون کون سے تھے، تین فرقے تھے ان کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقہ، ٹھیک ہے، قانقہ ہے نا، یہ تین وہ تھے ان کے گروپ تھے تین۔ اچھا، دو مشرکوں کے بھی وہ تھے مدینہ کے اندر جب یہ آئے تو مشرک جو تھے ان میں وہ خزرج اور دوسرے جو اوس اور خزرج، ان کے بھی دو قبیلے تھے، یہ مشرکوں کے دو قبیلے تھے اور یہ یہودیوں کے تھے، ہے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقہ، یہ ان کے تین تھے۔ تو یہ تین کیا کرتے تھے، جو یہود کے تین گروپ تھے نا، وہ یہ مشرک کے دو جو گروپ تھے ان کے ساتھ آپس میں عہد کرتے تھے، مطلب دوستی کر لیا کرتے تھے، کیسے کہ بنو قریظہ اور نذیر جو ہے نا، بنو قریظہ یہ اوس کا جو تھا مشرک کا، ان کے ساتھ دوستی کر لیتے تھے، یعنی یہ مسلمان تھے نا اس ٹائم میں، تو یہودی سب مسلمان ہی تھے، اب تو چینج انہوں نے اپنا وہ بدل دیا، سب کچھ ہونا، پہلے تو مسلم تھے، یعنی جو مسلم گروپ تھے نا بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ جو مشرک تھے اوس جو قبیلہ تھا اس سے دوستی کر لیتے تھے، اور جو قنیقہ تھے وہ قنیقہ یہ ان سے کر لیتے تھے، اس سے مشرک کے دوسرا گروپ جو تھا خزرج جو تھا ان سے دوستی کر لیتے، پھر آپس میں دوستی کر کے وہ پاور بن جاتی ہے ایک، اور ایک دوسرا گروپ، دو گروپ بن جاتے ہیں اس طرح، پھر آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، اب اوس اور خزرج آپس میں ایک ساتھ، ایک ہی تو بھائی ہے نا، ادھر یہ تینوں مسلمان جو یہ اپنے بھائی ہیں، یہ مشرک منافق مطلب کافروں کے بھائی ادھر، لیکن آپس میں کیا ہوتا ہے جب جنگ کرنے کھڑے ہوتے تو آپس میں مسلمان کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ اپنے ہی لوگوں کو مارتے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ تقتلون انفسکم، کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، ہے نا، ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں کو گھر سے نکالتے ہو۔ اب جب قتل لڑائی جنگ ہوتی ان کی، تو ان کی ایک جنگ بہت لمبی بھی چلی تھی جس میں یہ آپس میں بھائی لڑ رہے تھے، آپس میں اپنے ہی لوگ مسلمان سے لڑ رہا تھا، ہے نا، یہودیوں کے جو دو قبیلے ایک ساتھ ہو جاتے، ایک قبیلے ایک ساتھ، اور یہ دو قبیلے تیسرے والے قبیلے کے ساتھ لڑتے، تو اس میں ان کو مارتے، قتل بھی کرتے، اور پھر جو جیت جاتا وہ جو دوسرے گروپ ہے نا ان میں سے کسی کو بندی بنا لیتا اور کسی کو قتل کر دیتا، کچھ لوگوں کو نکال دیتا وہاں گھر میں سے، یعنی شہر جلا وطن کر دیتے، جس کا انہوں نے عہد لیا تھا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، جلا وطن نہیں کریں گے، اور ظلم زیادتی نہیں کریں گے، اور فدیہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم زیادتی اور گناہ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے لگے، وہیں یاتوکم اسارا تفادون وهم محرم علیکم اخراجهم، اور جب تمہارے پاس یہ قیدی بن کے آتے، یعنی کیا کرتے، قیدی بن جاتے نا، تو قیدی بن کے آ جاتے تو جو چار عہد لیے تھے، تین عہد کو تو توڑ دیتے، ظلم زیادتی بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے، قتل بھی کرتے، لیکن چوتھے کو مانتے، فدیہ کو، جو فدیہ میں ان کی نمائش ہوتی تھی، یہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے دیکھو ہمارے بھائی بندی بن گئے ہیں تو ان کو چھڑا کے لانا ہے، فدیہ دے کے ہم چھڑا سکتے ہیں نا، دو گروپ تھے نا، تو ایک مسلمانوں کے دو گروپ، تو پہلا گروپ جیت جاتا تو ان کے پاس قید کر لیتے، تو دوسرا گروپ اپنے لوگوں کے پاس جا کے نا پیسے جمع کرتا اور فنڈ ریزنگ کرتے، پھر جا کے ان کو دے کر آتے، تو ان کی نمائش ہوتی تھی، جس میں ان کی نمائش ہوتی نا اس والے اللہ کے عہد کو لے لیا کرتے تھے اور سب کے عہد کو توڑ دیا، اور پیسے جمع کر کے پھر وہ جا کے لوگوں میں ان کا نام ہوتا، بھائی انہوں نے بڑا کام کیا ہے دین کا، دیکھو چھڑا کے لے کے آ رہے ہیں ہمارے بھائی کو، اور پیسے جمع کر رہے ہیں، یعنی نمائش کے کام، اور اس میں ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہی یاتکم اسارا تفادون وهم محرم، جبکہ تمہارے پاس تو حرام تھا، اخراجکم نکالو، تو افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مطلب تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، تو کہیں آج ہم قرآن کے ساتھ تو نہیں کرے، جو اچھی چیز ہے وہ لے لی، جو قرآن میں اچھی چیزیں وہ چھوڑ دی، فما جزاء من یفعل ذلک، تو تمہیں اس سب کا بدلہ تم دیکھو گے، جو تم کر رہے ہو نا سب اللہ تعالیٰ دکھائے گا، منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ہے نا، اور دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے پر لعنت ہی ہے، خزی مطلب ڈسگریس کر دے گا اللہ، دنیا کی زندگی میں جو لوگ ایسا کرتے نا، قرآن کے کسی حصے کو مانتے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کر رہا ہے یا نہیں، مطلب جہالت میں زندگی گزار رہا ہے، بے شعوری میں، تو ان کی زندگی خود ہی تنگ کر دے گا اللہ، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی ان کی، یوم القیامہ، اور قیامت کے دن میں کیا ہوگا، یردون الی اشد العذاب، اور شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے،
क्योंकि अल्लाह ताला, जैसे मैंने बताया था ना, एक आयत है कुरान की जिसमें अल्लाह ताला जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमने तुम्हें मुसलमान बनाया, इतने बिलियन लोगों में अल्लाह ताला ने आपको और मुझे मुसलमान बनाया। लेकिन मुसलमान क्यों बनाया? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमान बना के हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी डाली है, हम सब मुसलमानों में हैं। और फिर जब अल्लाह ताला ने कब हमें चुना, उनमें से चुन के मुसलमान बनाया, तो क्यों बनाया? ऐसे ही बस यूं चुन लिया क्योंकि आप अच्छे लग रहे थे अल्लाह को? नहीं, अल्लाह ताला ने रिस्पांसिबिलिटी देकर के भेजा, एक क्वालिटी देखी। तो इतनी बड़ी रहमत अल्लाह ताला की, अल्लाह ने हमारे पर इतनी बड़ी अल्लाह का इनाम है कि मुसलमान बनाया। ऐसे नहीं बनाया, बल्कि कुछ काम के लिए भेजा है। जब काम नहीं करेंगे वो वाला, तो दुनिया में भी तंगी और आखिरत की जिंदगी में शदीद अजाब होगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला एक भी काम से हमारे गाफिल नहीं है। जो भी मोबाइल लेकर के टेक्स्ट कर रहे हैं, जो भी फोन पे बातें कर रहे हैं, जो भी किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, दिल में हमारे अच्छा है, हम सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करें, वो भी देख रहा है। पर दिल में बुराई है और बुराई कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। अल्लाह ताला एक चीज से भी गाफिल नहीं है। उलाइका लज़ीना इश्तरौ हयातिद दुनिया उलाइका लज़ीना इश्तरा खरीद लिया तुमने दुनिया की जिंदगी को, तुमने खरीद लिया बिल आखिरत के बदले में। फला युखफ़फ़ु मतलब खफ मतलब होता है हल्का नहीं किया जाएगा, अनहुल अज़ाब को, वला हुम युनसरून, उनकी मदद भी नहीं होगी। यानी हदीस में आता है कि जब जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो अल्लाह ताला से कहेंगे, वो जल रहे होंगे तो अपने साथियों से कहेंगे जो जन्नत में, हमारी सिफारिश कर दो। तो कहेंगे नहीं, तुम्हारी सिफारिश तो हम पे हराम कर दी गई है, ना तुम्हारी सिफारिश करेंगे, ना तुम्हारी कोई हेल्प करेंगे। पानी चाहिए, पानी भी नहीं दे सकते, एक बूंद हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला से भी कहेंगे, अल्लाह ताला पूरा हफ्ता हो गया जलते एक संडे की छुट्टी तो जैसे होती है ना, पूरे हफ्ते बच्चे पढ़ते, एक संडे छुट्टी होती है, इमाम भी छुट्टी करते हैं, टीचर भी सब छुट्टी करते हैं। तो वो कहेंगे अल्लाह पूरे हफ्ते हो गए जलते एक दिन, तो अल्लाह कहेंगे नहीं, कोई तुम पर रहम नहीं किया जाएगा, एक संडे को भी नहीं। अच्छा, अजाब भी हल्का कर दो, अजाब भी हल्का नहीं किया जाएगा, खालिदून हमेशा के लिए उसके अंदर रहेंगे। देखिए कितनी ऐसी आयत है जो डराने वाली है। वलक़द आतैनल मूसा किताबा व कफ़ैना मिन बअदि बिरसूल। आंटी से पराठा लेके खा लो। वलक़द आतैनल मूसा किताबा व कफ़ैना मिन बअदिही बिरसूल। वलक़द, जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, ठीक है, तौरात दी थी ना, तो उसे फॉलो करने के लिए कहा था कि जब मैसेंजर तुम्हारा दुनिया से जाए तो फॉलो करना है ना। वातैना ईसा, और फिर ईसा को, यानी इसमें कहा जा रहा है तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ा गया। तुम दुनिया में जब आए हो तो तुम्हारी पूरी इंतजाम किया गया है, तुम्हें सीधी राह दिखाने के लिए किताब भी दी जाएगी और रसूल भी। तो जब ये जुडाइज्म है, उसमें सबसे बड़े रसूल मूसा अलैहिस्सलाम थे और सबसे बड़ी किताब तौरात थी, है ना, वो दी गई थी। और एंड जब इनका हुआ है, तब लास्ट में जो नबी भेजे गए इनके पास, वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा इब्न मरियम, जो बिल बय्यिना, जो किताब लेकर आए, अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूस। रूहुल कुदूस मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि हमने एक पाक रूह के हाथ, यानी जिब्रील के हाथ की किताब भेजी। तुमने शुरू से एंड तक नबी भी भेजे, रसूल भी। तुमने क्या करा? अफाकुल्लमा जाअकुम, लेकिन जब तुम्हारे पास आता कोई रसूल, बिमा ला तहवा, तो तुम अपनी उसकी हवा मतलब होती है अहवा डिजायर्स को फॉलो करते थे, अनफुसकुम, जो तुमको अच्छा लगता, इस्तकबर तुम, और जो बेचारा रसूल कहता उसकी बात झुटला देते, तकब्बुर करते। फरीकन कज़्ज़बतुम, तुम में से कुछ लोगों ने क्या करा? उनको झुटलाया, कुछ ने उनका कत्ल कर दिया। तो देखिए ये लोगों का हाल था, तो इसलिए इनके लिए शदीद अजाब होगा यहूदियों के ऊपर। आज भी देख लीजिए ना, यहूदी जो है, आज इन तक हमें दीन की बात पहुंचानी है, कौन कर रहे काम? सिर्फ वही जो स्कॉलर्स हैं, जो बस गिने चुने लोग आते हैं नाम में, बस वही इन तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम बैठे बस अपने मुसलमान भाइयों को सुधारने में, कुछ ग्रुप तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जो सिर्फ मुसलमानों को सुधारते रहते हैं, बस मुसलमानों को। अरे इनको बताना है कि हमारे कुरान में वो सब कुछ लिखा है जो तुम्हारी तौरात में है, तुम्हारे जो रेड लेटर्स में लिखा है जो तौरात में, वो सब ये तस्दीक करने आया कुरान, तुम्हारी किताबों के बारे में बताने आया है। हमें वो सब कुछ पता है जो तुमको पता है, तुमसे ज्यादा पता है। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, तो क्या कहते हैं? हमारे दिलों पे तो ना गुल्फ है, कवर है। जैसे हमारे इंडिया के लोग क्या करते हैं ना, कुरान पे खूबसूरत सा कवर चढ़ा करके, तो गुल्फ मतलब प्रोटेक्ट है, हमारे तो प्रोटेक्टेड है हार्ट। पहले भी कहा ना आयत में, हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो थोड़े दिन के लिए बस, यानी अल्लाह ताला से एक वो अहद ले रखा है कि अल्लाह हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे। तो गुल्फ, क्योंकि हमारे दिल तो प्रोटेक्टेड है, हमें तो जरूरत नहीं है सब चीजों की, हमें कोई रसूल की किताब की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो गिलाफ है, गुल्फ मतलब गिलाफ, हम जैसे कवर चढ़ा देते ना कुरान पे, ऊंची जगह रख देते, धूल नहीं आनी चाहिए, बेअदबी होनी चाहिए, पैर नहीं करना चाहिए उस पे, है ना, जबकि उसका हक क्या है? किताब को सामने होनी चाहिए, कुरान सामने होना चाहिए, जब उठाए पढ़ ले, उठा के, जब दिल करे उठा के पढ़ ले,
है ना। और एक बड़ा अच्छा मैंने किसी स्कॉलर का पढ़ा था कि उन्होंने वो क्या करते हैं कि रोज अल्लाह ताला, क्योंकि अपने आप को इंसान है ना, निशान से बना है, भूलने वाले भूल जाते हैं, अपने आप को याद दिलाना अल्लाह ने क्या है कामात हमको दिए। वो कुरान को रैंडमली ऐसे खोलते हैं रोज, बीच में से जो आयत आती है उसे पढ़ते हैं और कहते हैं अच्छा ये वाली आज अल्लाह ताला की इस बात को मुझे फॉलो करना है। कोई भी आयत आती है, क्योंकि उन्हें अरबिक आती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं तो उस आयत तफसीर भी पता है, बीच में रैंडमली कुरान खोलते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा ये वाला अहद मुझे मतलब पूरा करना है इंशाल्लाह। मैं इस पे आज कोशिश करूंगा, ये जो कहा जा रहा है इसको मतलब पूरा 100% इस पे एफर्ट्स लगाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा पूरा कि मैं इसके ऊपर अच्छे से अच्छे मतलब कमांडोज अहकाम पर ना, कोई भी अहकाम आप खोल के देखिए, आप कुरान में यकीन माने, मैंने भी ऐसे करा, कुरान खोला तो सूरह अनफाल की वो आयत आ गई इतनी अच्छी कि इंसान के बारे में, और सूरह अनफाल की मोमिन कौन है तुम में से, मैंने थोड़े दिन बाद खोला फिर दोबारा वही अनफाल की आयत आ गई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा अल्लाह लगता है मुझे अल्लाह ताला ये कह रहा है कि इसी चीज पे पहले फॉलो करना है, कंफर्म पक्का करना है, ये जो कमियां हैं अपने अंदर इसको दूर करने, क्योंकि इसमें मोमिनों की निशानियां बताई हैं, क्या क्या निशानियां होती हैं, ये अल्लाह के जिक्र से उनके दिल रज जाते हैं, रोने लगते हैं वो, है ना। और इस तरह बहुत सारी आयतें हैं के बारे में, तो हमें बनने के लिए सब फॉलो करना है। तो रैंडमली आप भी कोशिश करें खोले, लेकिन इंशाल्लाह जो अरबिक सीख रहे हैं इंशाल्लाह फिर कुरान खोलेंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी लैंग्वेज की इंशाल्लाह। बिकुफ्रिहिम फक़लीलुम मा युमिनून, तुम्हें बहुत कम है ना, बल लानहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत है उनके ऊपर, लानतुल्लाह लानहुमुल्लाह, उन सब पे जो कहते हैं ना ये बातें कि हमारा तो प्रोटेक्टेड है, हार्ट में जरूरत नहीं किसी की, बेकुफ्रिहिम, इस कुफ्र की वजह से फक़लीलुम मा युमिनून, तुम्हें बहुत बहुत कम ईमान लाएंगे। हदीस भी ना 1000 में से एक जन्नत में जाएगा, 999 जहन्नम में जाएंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़न, जब जब उनके पास किताब आई ना तस्दीक करने के लिए, जैसे तौरा की तस्दीक करने के लिए कुरान आया, और वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, है ना। और जब वो क्या करते थे, वो जब इनके पास जब कोई ना जैसे किताब थी इनके पास, तौरात थी, जो भी इनकी किताब में लिखा हुआ था, हर किताब में तौरात, उसके बाद जो किताबें आई ना, इंजील या जो भी आए, तो ये कहते थे उस किताब में था आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और उसमें इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, और वो फतह पूरी उसमें पूरी दुनिया पे हो जाएगा, वो फतह करेगा पूरी दुनिया का, पूरी उस पे। तो वो कहते थे हम इस नबी का वेट कर रहे हैं, आएगा वो नबी और हम देखना उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ाई करेंगे। जो सामने जंग करते हैं ना वो पावरफुल होते हैं, उनसे कहते हैं हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना, हम तो फतह करेगा वो तुम लोगों के ऊपर, देखना, और तुम जो कुफ्र करने वाले हो। तो हम वो दुआ करते थे कि अल्लाह और आखिरी रसूल अहमद को भेज दे, हम उसके साथ मिलके इनसे जंग करेंगे, और हम क्योंकि वो उसकी तो अल्लाह ताला भी मदद करेगा ना, वो क्योंकि इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की मदद आएगी उसके साथ, ये आयत थी उनमें, है ना। और जब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला आज भेज दे, और जब आएगा तो हम इनसे लड़ेंगे, तो वो दुआ तो कर ही रहे थे बनु कुरैज़ा उनके साथ मिलकर के, जो औस और खजरज के लोगों के साथ। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास वो नबी मा अरफू, इसको वो जानते भी थे, लेकिन क्या करा, कफर, इनकार कर दिया, पहचानते थे। और एक सूरह के अंदर भी है ना कि ये उनको ऐसे पहचानते हैं, सूरह अनाम में आरिफू, वो ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को, फलानतुल्लाह, अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं ऐसे काफिरों पे अल्लाह की लानत है, जानने समझने के बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया, तो ऐसे में क्या लानत है। इस समझ तौरा यही अंकुसम अन यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़ैर अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, मतलब कितना बुरा, हाउ टेरिबल, बेसमा, हाउ टेरिबल, कितना बुरा है जो करते हैं। क्या कर रहे हैं, उन्होंने बेच दिया, दे सोल्ड देम, से अपने आप को बेच दिया, है ना। और वो उन्होंने जो अल्लाह जिसको चाहा उसी के ऊपर ना, क्यों, क्योंकि इनको बस बगावत की थी उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ, सिर्फ किस लिए, अपनी जिद की वजह से, अपनी अना की वजह से, अपने हसद की वजह से, कि हमारी कौम में से क्यों नहीं आया अहमद, आखिरी रसूल हमारी कौम में से क्यों नहीं आया, ये जाहिल जो कौम थी इनमें से क्यों आ गया, ये जो मतलब बद्दू लोग थे जिनको कोई तरक्की नहीं थी, कोई इनके नहीं था, कोई पावर नहीं, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये तो बद्दू लोग थे, इनकी तो कोई हैसियत नहीं, इनके पास कैसे आ गया, हमारी कौम में से क्यों नहीं आया। बस ये जिद थी और बागी हो गए, बागी हो गए, वो अल्लाह के साथ ही बगावत कर ली। और जब उनके पास अल्लाह ने ये फजल अपना किया, ब्लेसिंग्स, है ना, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता अपनी इबादों में से उसी को नबी बना देता है, तो उन्होंने क्या करा, जिद कर दी, हर धर्मी करी, और क्या करा, नहीं कबूल किया, जेलसी की वजह से। फबाऊ बेगदबिन अला गदब, तो इनके ऊपर लानत के ऊपर और लानत कर जाओ। अब तुम्हारे दिलों को अल्लाह ताला, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी बातें, ये तुम जानने पहचानने के बाद भी तुम्हें, जिसकी तुम दुआ कर रहे थे, जिसकी पहचान जो तुम्हें सही वही बात कह रहा है, वो बिल्कुल इंजील की, मतलब कुछ सारी जो आप पढ़ेंगे ना आज भी तौरा, थोड़ी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बदल दी वो तो बदल ही दी,
इन्होंने तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गलत लिखा, बहुत सारी चीजें, बट कुछ आयतें तो सब तो कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं आप, और इतनी सारी चीजें तो ऐसी नहीं कर सकता, कुरान की तफसीर पढ़ी जा रही है इस किताब में आज भी, है ना। तो वो क्या तो अब जानने पहचानने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने, जो एक इंसान जानबूझ के गुनाह करता है तो उस पे तो अल्लाह की लानत पे लानत है, गदब अला गदब, गुस्से पे और गुस्सा, वलिल काफिरीन अज़ाबुल मुहीन, और ऐसे काफिरों के लिए मुहीन दर्दनाक यानी ह्यूमिलिएशन वाला जो अजाब है वो दिया जाएगा, यानी इनको मतलब जहन्नुम में भी चलेंगे ना जब ये, तो एक दूसरे को पहचानने को और एक दूसरे को लानत करेंगे, तेरी वजह से मैं जहन्नुम में आया, वो कहेगा तेरी वजह से आया, तूने बहकाया मुझे, तो वहाँ वो कहेंगे कि क्यों तेरी वजह से, क्यों, क्योंकि तुझे देख करके तू बड़ा हमारे सोसाइटी में बड़ा था ना, तू हम तो गरीब थे, हम तुझे फॉलो करते थे। क्या होता है ना, जो छोटे लोग बड़ों को फॉलो करते हैं, इससे कहा जाता है जो बड़े लोग हैं ना वो अच्छा काम करे, छोटे उनको देख के अच्छा काम करे, लेकिन क्या है बड़े लोग जो है ना, बस मैं एग्जाम्पल ये दूंगी कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मेरी उम्मत की आजमाइश पैसों से होगी, पैसों से, पैसा बहुत होगा मेरी उम्मत के पास। आज कितना पैसा है, आज देखिए मक्का ये हमारे मुस्लिम कंट्री के पास कितना पैसा है, इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे, क्या क्या नहीं बना रहे, वो क्या क्या चीजें बना रहे, कितना पैसा। आज गरीब तो दिखते हैं ठीक है, लेकिन फिलहाल अमीर पैसे वाले नजर आते हैं ज्यादातर, देखा जाए तो शादियों में जब इतना पैसा की मंगनी में इतने बड़े हॉल लिए जा रहे हैं, शादी में होटल लिए जा रहे हैं, कितने भी गरीब हो लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से, खाना अच्छा होगा, दहेज अच्छा देंगे, मतलब पैसा कुछ ना, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो दिखा रहे कितना पैसा सब कुछ है। तो क्या ये कि अल्लाह की गजब पे गजब होगा ना, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें तो लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होती, बहुत सारी चीजें अपलोड कर देते अपने उस पर कि ये शादियों में पैसा दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, एक स्कॉलर ने अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स जो करते हैं वो कहते हैं ये पैसा लेना हराम, देना भी हराम, सूद है, ये तो माल के बदले माल, ये सूद है, शादियों में जाना मना है, ऐसे पता डॉक्टर साहर अहमदी सब जो चीजें ये लोग बता क्यों नहीं रहे, इमाम लोग को बताना चाहिए ना, वो लोग क्यों नहीं बता रहे, कितने अफसोस की बात ना। आज मतलब ये निकाह की दावत होती है, होटल लिए जाते हैं, इमामों को बोला जाए जाकर के वो मतलब निकाह पढ़ाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि जायज नहीं है इस तरह का खाना, इस तरह निकाह की पार्टीज, ये सब ये है ही नहीं। लेकिन जब बड़े लोग ऐसा करेंगे, जब पढ़े लिखे इमाम ऐसा करेंगे, तो फिर जनता क्या करेगी। तो अल्लाह ताला करे जिनको पता है वो पता होने के बाद भी गलती करेंगे तो फबाउ बेगदबिन मिन अला गदब, ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला ऐसा दुनिया में भी उनके लिए मुहीन अजाब होगा, मतलब ऐसा अजाब होगा ह्यूमिलिएशन वाला, और आखिरत में तो मुहीन दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम अल्लाह की किताब से क्या करें, मोहब्बत करें, क्योंकि तब हमको पता चलेगा ना, अल्लाह की किताब के बारे में पता नहीं है, अल्लाह की किताब के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम जानना भी नहीं चाहते। कितने कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो भी तफसीर अगर करती हूँ तो मैं सुनती हूँ पहले स्कॉलर्स को, 2-3 स्कॉलर्स को भी सुनती हूँ, अपने इंडिया के स्कॉलर्स को भी, और बाहर के जो मेरे अपने टीचर जिनको मैं आई कंसिडर हिम एज माय टीचर, उनको भी सुनती हूँ मैं, और इनको भी सुनती हूँ जो इंडिया के टीचर से सब है, इनको सुन करके फिर मैं एक तफसीर अपनी तैयार करके आपको बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये नहीं कि मैं पुरानी में खुद भी सीख रही होती हूँ, तो आपको आपके सामने मैं मतलब लॉजिकल और सही बातें रख रही हूँ, तो उसके बाद भी लेकिन अल्लाह की किताब की तरफ ना आए तो कितनी उसकी बात है ना। अभी इस वक्त में देखिए दुनिया का कितना भी बड़ा काम हम करें, कितना भी बड़ा काम, कितना भी इम्पोर्टेंट काम, कितना भी इम्पोर्टेंट काम, मौत अगर आएगी तो मौत से हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सॉरी अभी बताना भी बहुत जरूरी काम है, अभी खाना है हमारा, ये कुछ ना भी इम्पोर्टेंट काम, मौत आएगी तो मौत से हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मौत तो आएगी और आकर के जो काम हम कर रहे होंगे, जो काम भी हम कर रहे होंगे, तो उसी हालत में हमको मौत हमें लेके जाएगी अपने साथ। देखो ना, मैंने तो कितने सारे देखे हैं, चल चलते इंसान मर गया, बैठे बैठे मर गया, इधर गया मर गया, पता नहीं चलते चलते कब मौत किसको आ जाए। तो हमें तो अपना वक्त जो है, कीमती वक्त जो है अल्लाह के जिक्र के अंदर गुजारना चाहिए, और सबसे बेस्ट जिक्र क्या है, अल्लाह की किताब को जानना। चले अरेबिक लैंग्वेज जो है वो तो नहीं, वो तो भाई उसके लिए अकल वाले लोगों के लिए, उलुल अलबाब, अल्लाह ताला कह रहे किताब उलुल अलबाब के लिए, अकल वालों के लिए, बेवकूफों के लिए किताब नहीं है। और जो दुनिया की मोहब्बत जिनके अंदर, वो इस किताब की तरफ आएंगे ही नहीं, जिनको दुनिया की मोहब्बत है वो उस किताब की तरफ आएंगे ही नहीं। ये तो उलुल अलबाब, अकल वाले, शऊर वाले, और जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत है, वही आएंगे इस किताब की तरफ। तो ठीक है, अरबिक में एटलीस्ट तफसीर में तो लोग आया करें ना, लेकिन तफसीर में देखिए 6 ही लोग आते हैं। अभी पूछा जाए, किसी पूछा जाए, कोई आप इसमें से कमेंट्स डालिए कि 7:30 से 8:30 जो आप सोचिए, अपने आप को एहसास कराइए, एनालाइज करिए। अभी कॉल करना एक नंबर तो मतलब आप एक ना जरा डालिए, आप लोगों को सोतों को जगाना है, क्योंकि अभी मैं लेक्चर में सुन रही थी, सोतों को जगा सकते पर जगाते हुए तो कैसे जगाएंगे ना, कितना मुश्किल है, सोतों को जगा देंगे। एक बार को नॉन मुस्लिम हमारे सो रहे हैं,
ہے نا. ان کو تم جگائیں گے بھائی تم جس کتاب کو فالو کر رہے ہو غلط ہے, صحیح چیز یہ ہے, یہ تصدیق کرنے آئیے. نان مسلمس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یا یہودیوں کو, یا نصارہ کو, ان کو. لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم تو جاگے ہوئے ہیں, تو جاگو کو کہیں گے کہ